अति परिश्रम से कमाई जाने वाले धन के दो दुरुपयोग हैं। पहला, आरोग्य को दान देना, और दूसरा है योग्य को दान न देना। हमें सामर्थ्य के अनुसार किसी भी योग्य व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा परिश्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ था धन फलीभूत हो सके। आज की प्रस्तुति में हम आपको घर या मंदिरों में रखने वाली प्रतिमाओं अथवा मूर्तियों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज के समय में मूर्तियों या देव प्रतिमाएं लगभग सभी के घरों में पाई जाती हैं, लेकिन क्या यह सच में देवी देवता है? यह विचार करने का विषय है, क्योंकि मूर्तिकार मूर्तियों को बनाकर दुकानों में भेजते हैं और हम लोग दुकानों में जाकर इन मूर्तियों को खरीद कर घर लाते हैं और अपने घर के मंदिर या पूजा के स्थान पर रख देते हैं और पूजा करने लगते हैं। लेकिन जब भी हम बाजार से किसी भी देवी या देवता की मूर्ति खरीद कर लाते हैं, तो वह केवल पत्थर या जिस वस्तु से वह मूर्ति बनाई गई है उसी वस्तु का स्वरूप होता है और उसमें देवी या देवता की प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस प्रकार की मूर्तियों या प्रतिमाओं की स्थापना करने और पूजा करने से कोई भी यथेष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब मन में एक प्रश्न आता है कि अगर ऐसा है तो फिर घर में कैसी मूर्तियों को रखें जिनमें कि भगवान या देवी देवताओं का स्वरूप समाहित हो। तो इस संदर्भ में भविष्य पुराण में एक व्याख्यान पढ़ने को मिलता है कि जब भी हम किसी देवी देवता की मूर्ति को घर में लाए तो सबसे पहले उसे गंगा जल या शुद्ध जल से पंचामृत से स्नान करवाए, फिर नवीन वस्त्रों, आभूषणों एवं फूल मालाओं से सजाकर किसी विद्वान पुरोहित से विधिवत पूजा अर्चना करवाकर उसमें संबंधित देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। ऐसा करने से युक्त मूर्ति या प्रतिमा में भगवान का स्वरूप समाहित हो जाता है और उसकी पूजा करने पर स्वयं भगवान की पूजा हो जाती है। अगर यह संभव न हो तो जब भी मूर्ति को बाजार से लाते हैं तो उसे शुद्ध जल एवं दूध, दही, घी तथा शक्कर से स्नान करवाकर किसी प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर वहां पर विराजमान मूर्ति से उसका स्पर्श करना चाहिए। करने से भी मूर्ति में उक्त देवी देवता का स्वरूप आ जाता है और वह पूजा योग्य होकर अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हो जाती है। अगर हम स्वयं मूर्ति का निर्माण करवाए तो कैसे करवा सकते हैं? इसके संदर्भ में भविष्य पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें सूत जी मूर्ति निर्माण के विषय में ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं कि उत्तम लक्षणों से रहित प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, रत्न, ताम्र एवं अन्य धातु, इनमें से किसी से भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। उनके पूजन से सभी अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के माप के अनुसार शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा बनवानी चाहिए। घर में 8 अंगुल से अधिक ऊंची मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। देवालय के द्वार की जो ऊंचाई हो उसे 8 भागों में विभक्त कर 3 भाग के माप में पिंडिका तथा 2 भाग के माप में देव प्रतिमा बनाएं। 84 एंगुल अर्थात 3.5 हाथ की प्रतिमा वृद्धि करने वाली होती है। प्रतिमा के मुख की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। मुख के 3 भाग के प्रमाण में चिबुक, ललाट तथा नासिक होनी चाहिए। नासिक के बराबर ही कान और ग्रीवा बनानी चाहिए। नेत्र 2 अंगुल प्रमाण के बनाने चाहिए, नेत्र के मान के। तीसरे भाग में आंख की तारिका बनानी चाहिए। तरिका के तृतीय भाग में सुंदर दृष्टि बनानी चाहिए। ललाट, मस्तक, ग्रीवा, यह तीनों बराबर माप के होने चाहिए। सिर का विस्तार 32 अंगुल होना चाहिए। नासिक, मुख और ग्रीवा से हृदय एक सीध में होना चाहिए। मूर्ति की जितनी ऊंचाई हो उसके आधे में कटी प्रदेश बनाना चाहिए। दोनों बहुजंघा तथा उरु परस्पर समान हो। टखने 4 अंगुल ऊंचे बनाने चाहिए। पैर के अंगूठे 3 अंगुल के हों और उसका विस्तार 6 अंगुल का हो। अंगूठे के बराबर ही तर्जनी होनी चाहिए। शेष अंगुलियां क्रमशः छोटी हो तथा सभी उंगलियों नख युक्त बनानी चाहिए। पैर की लंबाई 14 अंगुल में बनानी चाहिए। अधर, औष्ठ, वक्षस्थल, भू, ललाट, गंडस्थल तथा कपोल भरे हुए पूर्ण रूप से सुडोल, सुंदर तथा मार्शल बनाने चाहिए, जिससे प्रतिमा देखने में सुंदर मालूम हो। नेत्र विशाल फैले हुए तथा लालिमा लिए हुए बनाने चाहिए। इस प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा शुभ और पूज्य मानी गई है।
प्रतिमा के मस्तक में मुकुट, कंठ में हार, बाहों में कटक और अंगद पहनाने चाहिए। मूर्ति सर्वांग सुंदर, आकर्षक तथा सतत अंगों के आभूषणों से अलंकृत होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा में देव कलाओं का आधान होने पर भागवत प्रतिमा प्रत्येक को अपनी ओर बरबस ही आकृष्ट कर लेती है और अभीष्ट वस्तु का लाभ प्राप्त करवाती है, जिसका मुख्य मंडल दिव्या प्रभा से जगमगा रहा हो। कानों में चित्र विचित्र मणियों के सुंदर कुंडल तथा हाथों में कनक मलाए और मस्तक पर सुंदर केश सुशोभित हो। ऐसी भक्तों को वर देने वाली स्नेह से परिपूर्ण भगवती की सौम्य किशोरी प्रतिमा का निर्माण करवाए। भगवती विधिपूर्वक अर्चना करने पर प्रसन्न होती है और उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करती है। नवताल अर्थात 4.5 हाथ की विष्णु की प्रतिमा बनवानी चाहिए। 3 ताल की वासुदेव की, 5 ताल की नरसिंह तथा हायग्रीव की, 8 ताल की नारायण की, 5 ताल की महेश की, 9 ताल की भगवती दुर्गा की, 3 ताल की लक्ष्मी और सरस्वती की तथा 7 ताल की भगवान सूर्य की। प्रतिमा बनाने का विधान है, भगवान की मूर्ति की स्थापना तीर्थ, पर्वत, तालाब आदि के समीप करनी चाहिए अथवा नगर के मध्य भाग में या जहां ब्राह्मणों का समूह हो वहां करनी चाहिए। इनमें भी अभिमुक्त आदि सिद्ध क्षेत्र में प्रतिष्ठा करने वाले के पूर्वोत्तर अनंत कालों का उद्धार हो जाता है, तो यह थी घर या मंदिरों में रखने वाली प्रतिमाओं अथवा मूर्तियों के बारे में एक छोटी सी जानकारी आशा करते हैं। को यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।